नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुप्ता एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प टेक्स पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत दिनों के बाद साखी का दूसरा पार्ट बनाने का मौका मिला है। 9वें श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे, तो 10वें श्लोक पर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूला करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, जिससे थोड़ा सा मन में हीन भावना जग जाती है कि शायद लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और कमेंट भी अवश्य किया करें, ठीक है। चलिए, 10वां श्लोक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब है यहाँ पर अहंकार, घमंड, और हरि का तात्पर्य ईश्वर से है। यानी जब मैं था मतलब जब तक, कबीरदास जी कहते हैं, इसका प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। प्रसंग इसमें कबीरदास जी ने अहंकार मुक्त होने के लिए, घमंड मुक्त होने के लिए, यानी स्वयं पर अहंकार न करने के लिए बताया है। और व्याख्या इस प्रकार है कि जब मैं था, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब हरि नहीं, तब तक मुझे भगवान नहीं मिले, तब तक मेरे अंदर भगवान नहीं आए या मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नाही, और जब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब मुझे भगवान दर्शन दिए या हरि की हुई। अर्थात जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, अज्ञानता का अंधकार अपने आप ही मिट गया और मुझे अब स्वयं ही ईश्वर का, हरि का दर्शन हो गया। और लिखा है सब अंधियारा मिट गया, और सभी अंधकार जो मेरे अंदर अंधकार थे अज्ञानता के, वह स्वयं ही मिट गए। भाई, जो ही अगर प्रकाश जलेगा तो अंधकार जाहिर सी बात है कि समाप्त हो जाएगा। और जब दीपक देखा माई, यानी जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक से देखा तो मेरे अंदर का सब अहंकार मिट गया। एक लाइन में पूरा अर्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। और जब मुझे ज्ञान मिला, अंधकार मेरे मन का, हृदय का समाप्त हो गया, तब मुझे दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। अर्थात जब तक मैं अज्ञान था, जब तक मेरे अंदर घमंड था, मैं अपने आप का अभिमान करता था, तब तक मुझे भगवान नहीं मिले। और जब ही मेरे अंदर अभिमान मिट गया, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मुझे भगवान के भी दर्शन हो गए। 11वां श्लोक है। कहते हैं, कबीरा कहाँ गर्भ यो, ऊंचे देखी आवास। काली परयु भय लोटना, ऊपरी जामय घास। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति और पूरे संसार को सचेत करते हुए बताते हैं। ये पंक्ति मेरी बड़ी ही प्रिय है। गर्भयु मतलब होता है गर्व करना। कबीरा कहाँ गर्भीय, कहाँ मतलब किस पर गर्व करेंगे, क्यों गर्व करेंगे, कहाँ गर्व करेंगे। और ऊंचे देखी आवास, आवास मतलब होता है भवन। कबीरदास जी जितने भी सांसारिक लोग हैं उनको सचेत करते हुए कह रहे हैं कि आप किसी भी ऊंचे भवन को देखकर, यानी संसार के जो ये सुख संपदा है, भौतिक सुख है, इन्हें देखकर आप घमंड या गर्व न करें। अर्थात जितने भी सुख संपत्ति हैं, ये सब संसार के क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब जो भंगुर मतलब टूटना, क्षण मतलब क्षण में ही। अर्थात संसार के जितने भी ऊंचे ऊंचे महल है, ऐसो आराम है, सब कुछ क्षणभंगुर, एक न एक दिन ये सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और लिखा है, काले पर भय लोटना, ऊपरी जामय घास। काली मतलब कल ही को यह भय लोटना, यानी ये भूमि पर लौट जाएंगे, यानी प्रलय आएगा या इनका विनाश हो जाएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, कल ही कल, यानी एक पल में ये तुरंत क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ज़मीन पर लौट जाएंगे। और लिखे हैं कि ऊपरी जामे घास, और इनके ऊपर छोटी सी जो घास होती है, जिसको लोग तिनका मानते हैं, जो लोगों के पैरों तरफ कुचल जाती है, वह इसके ऊपर जाम जाएगी, यानी उग आएगी, यानी इसका इतना भी कदर नहीं होगा, यानी घास के मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हमें यह जो भौतिक सांसारिक सुख हैं, इनके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्षण भंगुर होते हैं। हमें भगवान में, भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, जो शाश्वत है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है। 12वां श्लोक है। जैसे सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। एक बार फिर कबीरदास जी संपूर्ण जो संसार है उनकी क्षणभंगुरता को, नाशवान को एक बार फिर से अपनी इन पंक्तियों में बताते हैं। कहते हैं कि यह मतलब यह ऐसा संसार है जैसे सैम्बल, लिखा है सैमल लेकिन सेमल का फूल होता है। वो सफ़ेद रंग का फूल होता है, बड़ा ही कोमल फूल होता है, और जब ही हवा पड़ती है उसके जो अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं, रोए होते हैं, वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं।
सेमल का फूल आप धतूरे के फूल से भी उसका लगा सकते हैं। मदार होता है, सॉरी, मदार होता है, उसके जैसा भी वो फूल होता है, वो उड़ता है, ठीक है। तो वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो बहुत कोमल होता है। हवा जोर से बहेगी और उसके सारे पंखुड़ियाँ क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगे। आप लोगों ने भी कभी उस फूल को मुख से फूंक कर उड़ाया होगा। तो वैसे ही बता रहे हैं कि ये जो संसार का, जैसे सेमल का फूल बाहर से बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं होता है। वो थोड़ा सा भी हल्का भी चोट पहुँचने पर, हवा आने पर वो क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं, कहते कि यह ऐसा संसार है। कहते यह जो संसार है कैसा, सेमल के फूल के जैसा आते, परेशानी आती है, थोड़ा सा भी हवा तेज बहता है तो वो तुरंत टूट कर बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार यह संसार भी है। देखने को सब कुछ संपन्नता है, लेकिन एक झटके में सब समाप्त हो जाएगा। धरा का धरा, सारा का सारा धन दौलत आपका रह जाएगा और आपके प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। आप किसी का भी सुख सेवा नहीं ले पाएंगे। और फिर कहते हैं दिन 10 के व्यवहार को, ये जो है सब संपत्ति, वैभव, ऐशो आराम, ये सब दिन 10 के हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जैसे सेमल का फूल होता है तो उसका फल खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। वो फूल जो होता है वो देखने में बाहर सुंदर होता है, लेकिन उसका कोई फल बनता नहीं, वो खाने योग्य नहीं होता। बस उसी प्रकार कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के फूल पुष्प की भांति आकर्षक संसार का मोह एकदम त्याग दे। और यह आकर्षक कुछ समय का है और एक न एक दिन क्या हो जाएगा, यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना मन मस्तिष्क प्रभु की भक्ति में और परमात्मा की भक्ति में लगाएं। 13वां श्लोक है 13वां श्लोक है, यही अवसरी चेत्या नहीं, पशु जो पाली दे, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख से। यही मतलब होता है यह। अवसरी मतलब होता है अवसर, चेत्या मतलब होता है सावधान या चेतना। यह प्रसंग है, इस पूरे श्लोक का एक प्रसंग है। कबीरदास जी लोगों को सचेत करना चाहते हैं, मनुष्य को सचेत करना चाहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है या मानव शरीर जो है वो बड़ा ही दुर्लभ मिलता है, बहुत ही कठिनाई से मिलता है। हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। उसकी कीमत बता रहे हैं, उसकी कितना अनमोल है मनुष्य का। दे कह रहे हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, यानी इस अवसर मतलब अवसर पर चेता मतलब नहीं चेते, नहीं समझे, नहीं जागे। पशु जो पाली देह, पशु के समान देह जो पाला है। कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जो मानव जीवन है 84, कहा जाता है हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों के बाद एक योनि आती है मनुष्य योनि। यानी अगर आप जैसे आप मनुष्य योनि में है, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप बहुत सारे, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, इत्यादि सब जानवरों जंतुओं के योनि में भटकते 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 तब 84 लाख के बाद तब आप वापस मनुष्य का रूप धारण करेंगे, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो इसलिए कीमती है क्योंकि मनुष्य के पास ही विकसित मस्तिष्क है। इसीलिए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह अवसर जो है वो तुम्हारे लिए है। यह अवसर पकड़ तुम नहीं चेतते हो, पशुओं के जैसे केवल भौतिक सुख साधनों का उपभोग करते हो, खाने पीने में और पशु के जैसे शरीर बनाने में रह जाते हो, तो क्या होगा कि राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख शेष। ये मतलब होता है मिट्टी। कहते कि और अगर यह अवसर मिला है तो अगर तुमने राम का नाम यानी भगवान की भक्ति नहीं की तो अंत में जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारे मुख में धूल के सिवा कुछ नहीं होगा। यानी हर कोई तुम्हारे मुख को क्या करेगा, धिक्कारेगा ही कि तुम्हें इतना दुर्लभ मानव जीवन मिला लेकिन तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, फिर वापस भटकना ही पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, इस अवसर पर चेत जाओ और भगवान की भक्ति करो। एक लाइन में इसका अर्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी मानव जीवन के महत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यह मानव जीवन जो होता है अत्यंत दुर्लभ होता है। इस अवसर पर चेत जाना चाहिए, चेत जाओ, क्योंकि पशुओं के समान देह जो पाल रहे हो वह नश्वर है, वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस मानव जीवन में राम नाम का जाप करो, भगवान की भक्ति करो, अन्यथा जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम भगवान की भक्ति का मर्म नहीं जान पाओगे, तो जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी लोग तुम्हें धिक्कारेंगे, तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ा रहेगा। कोई भी तुम्हारे मुख में गंगा जल या तुलसी, ऐसा माना जाता है, नहीं डालने वाला होगा। यानी तुम खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही चले जाओगे। 14वां श्लोक कहता है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। तन मतलब होता है शरीर, कांचा मतलब होता है कच्चा, कुंभ माने होता है घड़ा, और ढबका का मतलब होता है धक्का। प्रसंग है मानव शरीर के फिर नश्वरता का चित्रण करते हैं, बताते हैं कि मानव शरीर क्या है, नश्वर है। कहते हैं कि यह तन यानी यह जो शरीर है, कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। हे मनुष्य, यह जो तुम्हारा शरीर है ना, यह कच्चा कुंभ है, घड़ा है।
पक्का घड़ा नहीं है, कच्चा है। पक्का तो एक बार थोड़ा मजबूत भी होता है, लेकिन यह क्या है, कच्चा घड़ा है। यह तन काचा कुंभ है, हे मनुष्य, यह से शरीर तुम्हारा है, यह कच्चा घड़ा है। और लिया फिरे था साथी, जिसे तुम अपने साथ साथ बड़े ही नाजों के साथ पाले हो, लेकर चलते हो हमेशा, वह कच्चा घड़ा है। क्या होगा कि धबका लागी फूट के, मतलब थोड़ा सा धक्का लगेगा और यह तुरंत क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। यानी इतना जतन से जो तुम्हें रखे हो, एक न एक दिन धक्का लगेगा, मृत्यु आएगी, काल आएगा और यह क्या हो जाएगा, तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और कहते हैं कुछ न आया हाथी, तब तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अर्थात कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम्हें मानव जीवन मिला है तो तुम इसके साथ मोह मत लगो, शरीर के साथ, बल्कि इस शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति करो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। आगे समझाते हैं, आखिरी श्लोक है। कहते हैं कि कबीरा कहाँ गर्भ ये देखी देही देखी सुरंग, अब बिछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। बड़ा ही सुंदर श्लोक है और मुझे बहुत पसंद है। कबीरदास जी इसमें फिर थे मानव जीवन, मानव शरीर के बारे में सुनाते हैं। लोग अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के तेल का, इत्र का इस्तेमाल करते हैं। उन सब के एक प्रकार की भर्त्सना करते हुए, आलोचना करते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि कबीरा कहाँ गर्भ ये, गर्भ मतलब होता है गर्व करना, अभिमान करना। देही मतलब शरीर, देख मतलब देख का, सुरंग मतलब अच्छे रंग का, सुंदर गोरा। कबीरदास जी कहते हैं, इसमें प्रसंग आपका है, फिर वही मानव के शरीर के नश्वरता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कभी भी गर्व मत करो, अभिमान मत करो, सुरंग अच्छे रंग वाला शरीर को देखकर। कबीरा कहाँ गर्व ये, मतलब हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए सुंदर देह, सुंदर काया या सुंदर शरीर देखकर। क्यों? क्योंकि बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, क्योंकि यह बिछड़ जाएगी, यह वापस तुम्हें नहीं मिलेगा। किस प्रकार? बिछड़ियाँ मतलब होता है बिछड़ना, मिलबो मतलब मिलना, नहीं मतलब नहीं। और ज्यों कांचली भुजंग, भुजंग मतलब होता है सांप, और कांचली मतलब होता है केचुली, जो सांप छोड़ते हैं ना, केचुली। गांव के हमारी भाषा में पोआ बोलते हैं उसे, ठीक है, मतलब जो शरीर वो केचुली मतलब सांप अपना छोड़ता है खोल के जैसा, उसे बोलते हैं। कहते बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, और यह एक बार बिछड़ जाएगा तो नहीं मिलेगा। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप से केचुली छूट जाती है तो वापस नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार यह जो जिस शरीर को तुम बड़े ही नाजों से पाल रहे हो, इसकी सुंदरता का ख्याल रख रहे हो, इसे विभिन्न प्रकार के इत्र, तेल इत्यादि से नहला रहे हो, यह एक दिन बिछड़ जाएगी, मृत्यु स्वरूप आएगा और यह चला जाएगा, फिर वापस ये तुम्हें मिलेगा नहीं। इसलिए इस शरीर से मोह त्याग कर भगवान की भक्ति में मोह लगाओ। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं वीडियो को ऐसे ही आप अपडेट करता रहूँगा आपको, और भी अन्य किसी भी विषय का, जैसे हिंदी, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का, BA का हो, MA का हो, आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे उसे नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें भी देख सकते हैं, वह है, उसमें भी आप सब्सक्राइब करके उसको ज्वाइन करके उसमें आप भेज सकते हैं, और जिससे मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।